धरती का हर एक कोना, हर एक लम्हा एक अनुमानित खतरा छुपा सकता है और इस खतरे का सामना करने के लिए एक ऐसी शूरवीर सेना का होना जरूरी है जो देश की रक्षा में हमेशा तत्पर खड़ी हो। आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसी मिलिट्री फोर्स के बारे में जो अपने देश के लिए हर खतरे को सहन करने के लिए तैयार है। ये वीडियो है इंडियन आर्मी की, जिसमें वीरों का जज्बा, समर्पण और निरंतर त्याग छुपा है। चलिए आज हम भारतीय सेना के रहस्य भरी दुनिया में सफर करते हैं, जहां हर फौजी का अपना एक नया त्याग छुपा है। भारतीय सेना, जो कि भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एक शक्तिशाली और समर्पित सेना है। ये 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित है। भारतीय थल सेना, जिसे हम इंडियन आर्मी भी कहते हैं, भारतीय वायु सेना, जिसे हम इंडियन एयरफोर्स भी कहते हैं, और भारतीय नौसेना, इसे हम इंडियन नेवी भी कहते हैं। हम यहाँ भारतीय थल सेना के बारे में बात करेंगे। भारतीय थल सेना देश की बड़ी ताकत है जो भूमि पर सैनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये देश के हर कोने तक सुरक्षा प्रदान करते हैं और सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान, और उस समय से लेकर आज तक ये सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मिसाल में हिस्सा लेना और प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता करने में योगदान देती आई है। इंडियन आर्मी में अलग अलग प्रकार के यूनिट होते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री यानी पड्या सेना, आर्मर्ड कॉर्प्स यानी कवच सेना, आर्टिलरी यानी तोपखाना, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स यानी इंजीनियर सेना और बहुत से अन्य। इनमें से हर एक यूनिट का अपना विशेष कार्य और कौशल होता है। सेना के जवान, अधिकारी और अन्य कर्मचारी देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वे तैयार होते हैं किसी भी समय देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए। भारतीय सेना की प्रतिबद्धता, वीरता और समर्पण भारत देश के हर नागरिक का गौरव है। वे देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं और हम सबको सुरक्षित महसूस करने में मदद करते हैं। चलिए अब हम कुछ स्टेप्स के जरिए बात कर लेते हैं कि इसमें करियर प्लान कैसे किया जा सकता है। स्टेप 1, इंडियन आर्मी की जानकारी। अगर आप इंडियन आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करनी होगी। इंडियन आर्मी का होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व की बात है। ये हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इसमें आपको अलग अलग यूनिट्स और रेजिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड कॉर्प्स। इंडियन आर्मी के फंक्शंस, मिशंस और उनके कार्यकर्ताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी समझना जरूरी है। इसके अलावा आपको उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि किस तरह से भर्ती होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किस तरह की फिजिकल और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह की जानकारी से आपको एक अच्छी शुरुआत मिलेगी अपने इंडियन आर्मी करियर की, जो आपको सही दिशा में ले जाएगी। स्टेप 2, फिजिकल फिटनेस। फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्मी में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। रोज सुबह उठकर जॉगिंग या रनिंग करने से शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। हमेशा हाइड्रेटेड रहिए और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। ये सब चीजें आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेंगी और आपको आर्मी के फिजिकल टेस्ट्स में भी मदद करेंगी। तो याद रखें, फिजिकल फिटनेस को इग्नोर न करें अगर इंडियन आर्मी में करियर बनाना है। स्टेप 3, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इंडियन आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा और योग्यताएं जान लेनी चाहिए।
हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग शिक्षा योग्यताएं होती है, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी (जीडी) के लिए इस पोस्ट के लिए कम से कम 10th पास होना जरूरी है। सोल्जर क्लर्क या एसकेटी यानी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए इसमें 12th पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश और मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ऑफिसर लेवल पोजीशंस जैसे कि एनडीए और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। इसलिए अपने करियर के अनुसार अपनी शिक्षा योग्यताएं तय करें और उन्हें पूरी करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। और याद रहे, पढ़ाई में फोकस रखना ना भूलें। स्टेप 4, एंट्रेंस एग्जाम्स। इंडियन आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा पर ध्यान देना होगा। एनडीए, सीडीएस और एसएससी जैसे कई एग्जाम्स होते हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम है जो उन युवाओं के लिए है जो 12th पास है। इसमें रिटन टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम उन युवाओं के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें रिटन टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जाम भी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए सही बुक्स और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना भी मदद करता है। ध्यान रहे कि सही गाइडेंस और कोचिंग लेना भी जरूरी हो सकता है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए मेहनत और तैयारी में लगे रहिए। स्टेप 5, रिटन टेस्ट प्रिपरेशन। रिटन टेस्ट की तैयारी करना इंडियन आर्मी में करियर बनाने के लिए एक अहम कदम है। इस टेस्ट में आपको सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से समझना होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप समझने में मदद मिलेगी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो उस पर और ज्यादा फोकस करना होगा। और याद रखें, कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज्ड तैयारी ही सफलता की चाबी है। इसलिए अपनी तैयारी को टाइम टेबल के साथ मैनेज करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ये तैयारी आपको कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाएंगी रिटन टेस्ट के लिए। स्टेप 6, एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ये इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी, बिहेवियर और लीडरशिप स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। इसमें कई स्टेजेस होते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू। स्क्रीनिंग में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट्स और एप्टीट्यूड टेस्ट्स देना होता है। ये टेस्ट्स आपके मेंटल एबिलिटी को मेजर करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में आपको डिफरेंट सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सेस देना पड़ता है। इसमें आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और रिएक्शंस को एक्सप्रेस करना होता है। ग्रुप टेस्टिंग में आपको ग्रुप एक्टिविटीज और टास्क्स परफॉर्म करने होते हैं। इसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स का पता लगाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपको आपके बैकग्राउंड, इंटरेस्ट्स और एस्पिरेशंस के बारे में पूछा जाता है। ये इंटरव्यू आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को असेस करता है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और अपने ट्रू सेल्फ को प्रेजेंट करना जरूरी है। थोड़ा भी नर्वस फील मत कीजिए और अपने स्किल्स और क्वालिटीज पर पूरा भरोसा रखिए।
अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और सिंसियर है तो आप एसएसबी इंटरव्यू को भी सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। स्टेप 7, मेडिकल एग्जामिनेशन। इंडियन आर्मी में करियर बनाने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसमें आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का टेस्ट होता है। इसमें डॉक्टर्स आपकी हेल्थ को थॉरो चेक करते हैं, जैसे कि आपकी आईसाइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर और ओवरऑल फिटनेस को देखते हैं। ये जरूरी है क्योंकि इंडियन आर्मी में सेवा करने वालों को फिट और हेल्दी होना चाहिए। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि आप फिट हो सके। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन के समय अपने डॉक्टर्स की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको अगले कदम के लिए तैयार माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मेडिकल इशू आता है तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर कराएं और फिर से अप्लाई करने का ट्राई करें। स्टेप 8, ट्रेनिंग एकेडमी। सिलेक्टेड होने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA या नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में ट्रेनिंग लेनी होगी। ये ट्रेनिंग एकेडमीज आपको एक सशक्त और तैयार सैनिक बनाने का मूल मंत्र देती है। यहाँ आपको फिजिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स और टीम वर्क का ज्ञान दिया जाता है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है जो आपको और मजबूत बनाता है। ये ट्रेनिंग पीरियड आपके करियर का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें आप नए दोस्त बनाते हैं और अपने देश के लिए एक साथ मेहनत करते हैं। इस दौरान आपको देश की सीमाओं और सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग एकेडमी में होने वाली ट्रेनिंग आपकी आत्मा को देश की रक्षा के लिए तैयार करती है और आपको एक सच्चा देशभक्त बनाती है। इसीलिए इस दौर में पूरी मेहनत और लगन से काम करना जरूरी है। स्टेप 9, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। इंडियन आर्मी में करियर बनाने के लिए समर्पण और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कमिटमेंट और मेहनत की जरूरत होती है। अनुशासन से युक्त रहना और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना हर मुश्किल को पार करने में मदद करता है। ये नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं है, बल्कि एक जिंदगी का मकसद है। देश की सेवा में अपनी जान कुर्बान करने का इरादा है। इसलिए अगर आप सच में इंडियन आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो समर्पण और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडियन आर्मी में करियर बनाना कैसे पॉसिबल है। ये एक बहुत ही सम्मानजनक और गर्व की बात है। इंडियन आर्मी में करियर बनाने के लिए डेडिकेशन, फिजिकल फिटनेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करके और मेहनत और लगन के साथ आप भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में करियर बनाना एक बड़ा फैसला होता है, जो देश की रक्षा और सम्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप भी देश की सेवा करना और अपनी काबिलियत को जानना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी में करियर एक शानदार विकल्प हो सकता है। जय हिंद।